हाँ जी प्यारे बच्चों, जय हिंद। अज एक नवी वीडियो के नाल मैं फिर हाजिर हाँ। अज का जो अपना पढ़ने का विषय है फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ये अपने NTSC 10th क्लास 9th क्लास 8th क्लास हर क्लास से तुहानूं काम आएंगे। कंपीटिटिव एग्जाम वास्ते भी बड़े फायदेमंद ने। फंडामेंटल राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान के दिते हुए हैं। पहला तो मैं दसदा मौलिक अधिकार होंदे की ने। मौलिक अधिकार जिन्हें ह्यूमन राइट्स UN वालों बनाया गया ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन या मानव अधिकार दिवस भी मनाया जाता है। बंदे नूं जिउण लई कुछ अधिकारां की जरूरत होती है जो अपने बेसिक अधिकार होंदे ने उन्होंने फंडामेंटल राइट्स या मौलिक अधिकार कहने हैं। भारत के संविधान के विच मौलिक अधिकारों का वर्णन है भाग 3 दे विच। भाग 3 तो जे आप आर्टिकल की गल करिए आर्टिकल 12 तो 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया। भारत के संविधान के आर्टिकल 12 तो 35 भाग 3 के फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकारों का वर्णन है। ये तुहानूं एक चीज़ होर दस देना, भारत का संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकारों को कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाँ जी क्लीयर है गल। मैग्ना कार्टा बहुत ही जरूरी पार्ट है। जे गल करिए संविधान के कुल 22 भाग 395 अनुच्छेद ने उन्होंने जो भाग 3 है बहुत ही इंपोर्टेंट भाग जो कि अपने संविधान के निर्मातावां ने जोड़िया है। हम तो मैं दस देना अपने संविधान के जो संविधान लागू होया 26 जनवरी 1950 उस टाइम कुल 7 अधिकार दिते गए मौलिक अधिकार। किन्ने जी 7। बट इस टाइम एट प्रेजेंट इस टाइम 6 है जी अपने मौलिक अधिकार किन्ने ने 6 क्यों ने। एक अपना अधिकार है संपत्ति का अधिकार जो कि आर्टिकल 330 के अनुसार उन्होंने कानूनी अधिकार यानी कि सिविल राइट बना दिता गया। उन्होंने मौलिक अधिकार नहीं है। वो संविधान की 44वीं शोध सन 1978 के मौलिक अधिकारों की श्रेणी को कट के राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार उनकी बना दिता गया कानूनी अधिकार। हम अपने को किन्ने मौलिक अधिकार ने ध्यान नाल नोट करना है जी 6। मैं तुहानूं डिटेल च लिखाना। पहला है जी आर्टिकल 14 तो 18 समानता का अधिकार। समानता आर्टिकल 19 तो 22 स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार ध्यान नाल नोट करिए बच्चों। 23 तो 24 शोषण के विरुद्ध या शोषण के खिलाफ अधिकार। अपना कोई शोषण नहीं कर सकता, शोषण के खिलाफ अधिकार। इस तो बाद है 25 तो 28 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 29 तो 30 जिन्होंने कहते हैं सभ्याचार और शिक्षा का अधिकार। राइट टू कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। अगे आप गल करिए आर्टिकल 29 जो शिक्षा का अधिकार और सभ्याचार का अधिकार है तो एक अधिकार अपना है आर्टिकल 32 उहदे विच की है जी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी यानी कि संविधानिक उपचारां का अधिकार। संवैधानिक उपचारां का अधिकार। हाँ जी ये टोटल अपने को 6 फंडामेंटल राइट्स ने। 14 तो 18 19 तो 22 23 तो 24 25 तो 28 29 तो 30 32 1 2 3 4 5 6
ਹੁਣ मैं इन्होंने ਤੁਹਾਨੂੰ डिटेल च दसांगा भी 14 तो ਜਿਹੜਾ समानता का अधिकार 14 तो 18 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਰਜ ਨੇ, 19 ਤੋਂ 22 ਸੁਤੰਤਰਤਾ 'ਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਧਿਕਾਰ 'ਚ ਕੀ ਦਰਜ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ डिटेल च ਕਰਵਾਵਾਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਾਪੀ ਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ, ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਲਾਸਟ ਤੇ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਜੋ ਅੱਜ ਪੜਾਇਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂਗਾ। ਜੋ ਵਧੀਆ ਆਨਸਰ ਦੇਗਾ ਉਹਦੇ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਿਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਥੰਬਸ ਅਪ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਤੋਂ 18 ਸਮਾਨਤਾ। ਹਾਂਜੀ समानता का अधिकार ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, समानता ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟੀਕਲ 14 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ समानता, कानून के सामने समानता, कानून के अगे सारे बराबर ने, सारे कानून के अनुसार सारे बराबर ने, सारे कानूनी अधिकार हैं। आर्टिकल 14 ਦੇ ਵਿੱਚ आर्टिकल 15 की कहता जी दसो। आर्टिकल 15 कहता है भेदभाव की मनाही। नोट करते हैं जी, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जा सकता भारत के नागरिकों के नाल, सारे नागरिक बराबर ने, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। आर्टिकल 16 की है जी, हाँ जी अफसरां की समानता, राइट टू अपॉर्चुनिटी, राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी। जिवें तुसीं देखो कोई सरकारी नौकरी निकलती है, कोई MLA MC के सरपंची के इलैक्शन ने, सारे बराबर के अधिकार ने। आर्टिकल 16 के तहत सारे मौके की समानता के अनुसार कोई भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नौकरी वास्ते अप्लाई कर सकते हैं, MLA MPशिप वास्ते, सरपंच वास्ते, MC वास्ते, जो भी इलैक्शन होंगे ने सरकारी अहुदे वास्ते सारे बराबर ने। उस तो बाद आर्टिकल 17 ये इंपोर्टेंट है जी, नोट कर लो, बहुत इंपोर्टेंट है। छूत छात की मनाही भारत के संविधान के एक आर्टिकल अधिकार दिता गया नागरिकों को। पहला की होंदा सी जी, कई बार छूत छात के मामले सामने आते सी। हुण की है, जे कोई छूत छात करता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। छूत छात की मनाही है। अस्पृश्यता का अधिकार जी आर्टिकल 18 अहुदियां की समाप्ति या पदवियां की समाप्ति। नोट करो अहुदियां की समाप्ति। कोई भी जिवें आज़ादी तो पहला की हुंदा सी, अंग्रेज़ों वालों भारतीय लोगों को खुश करने लई नवाब साहब, राय बहादुर, नवाब केसरी हिंद की उपाधियां दी गई, उन्होंने उपाधियां बंद करतियां। उपाधियां की समाप्ति भारत सरकार वालों कोई भी उपाधि दी जाती सी वो बंद करती। सिर्फ राष्ट्रपति वालों या सेना वालों कोई अहुदे दिते जाण, उन्होंने ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ नहीं लवांगे। जिवें सूबेदार, मेजर सूबेदार या कर्नल या पद्म श्री, राष्ट्रपति वालों पद्म श्री, पद्म भूषण इनाम दिते जाते, वो दिते जाते हैं, वो इनके अंडर नहीं आएंगे। उस इलावा सारे तरह के अहुदियां की मनाही है। नैक्सट है आर्टिकल 18 तक क्लीयर है जी तुहानूं। आर्टिकल 19 की कहता है, 19 तो 22 तुहानूं मैं दस्सिया सी स्वतंत्रता। हाँ जी 19 तो 22 ध्यान नाल नोट करिया जी, ये इंपोर्टेंट है। आर्टिकल 19A कहता जी सानू आपदा विचार प्रकट करने की आज़ादी है। विचार प्रकट करने की, सूचना लैन की आज़ादी है। राइट टू इनफॉर्मेशन जिहड़ा कि तुहानूं पता होना आर्टिकल 2005 के आया सी, राइट टू इनफॉर्मेशन, सूचना प्राप्त करने की, विचार प्रकट करने की, ते प्रेस की आज़ादी। आर्टिकल 19A राइट टू स्पीच।
19B की कहता जी 19B के नोट करो, देखो इत्थे की सी राइट टू स्पीच, इकट्ठ कर दी आज़ादी, इकट्ठ शांतिपूर्ण इकट्ठे होना, शांतिपूर्ण इकट्ठ कर दी आज़ादी। जे आप ध्यान नाल इकट्ठे कर सकते हो, शांतिपूर्ण कोई जिवें रैली वगैरह आप जिवें यूनीयन होंगी आपदे शांतिपूर्ण इकट्ठ कर दी। हाँ जी 19C दे विच की है यूनीयन या संघ बनाने की। 19C जो आर्टिकल है इनके बेस से ही जिन्हें भी मान लो अपने राजनीतिक पार्टियां या जिन्हें भी मुलाजम यूनियन होर यूनियन बनदियां ने इकट्ठा बनाने का संघ बनाते हैं। 19C अपन मौलिक अधिकार है, ठीक है जी 19C के हम 19C तो बाद आप गल करते हैं 19D 19D हम उतो आप संघ बनाया। संघ तो बाद घूमन फिरन की आज़ादी, आप देश के किसी भी हिस्से घूम फिर सकते हैं, ठीक है जी ध्यान रखें घूमन फिरन की आज़ादी। घूमन फिरन तो बाद 19E निवास की आज़ादी, देश के किसी हिस्से भी निवास कर सकते हैं, निवास की आज़ादी। हम तुहानू पता होना है अपना पंजाब के बाहरली स्टेट्स तो कोई लोग आके रहते हैं, पंजाबी लोग बाहर रहते हैं, दिल्ली यूपी कितने भी जाके रह सकते, निवास की आज़ादी। 19F व्यापार की आज़ादी, व्यापार यानी कि उत्थे आप कोई आपका रोजगार धंधा चला सकते, व्यापार कर सकते हैं। उन्हें ये कई बार की होंगे बच्चों को औखा लगता है भी किमें याद करांगे, तो बड़ी वधिया ट्रिक दसना की होया जी। कुछ बंदे एक कोई काम सी किसी नूं, उन्हें उस पिछे आवाज़ उठाई भी आप काम करना है स्पीच, राइट टू स्पीच। हम उनकी सोच वाले कुछ बंदे होर इकट्ठे हो गए, शांतिपूर्ण इकट्ठ कर लिया उन्होंने, मीटिंग की। मीटिंग तो बाद कहते आप मीटिंग का कर ही लीए, चल आप संघ बना लीए, एक संघ बन गया। संघ बनने तो बाद 19D की सी घूमन फिरन की। हमने जो संघ बन गया, संघ के मैंबर बन गए, एक यूनियन बन गई या पार्टी बन गई, कहते आप अपनी पार्टी ना कल पंजाब में ना सीमित रखिए, आप दूसरी स्टेट्स भी जाके गल करिए, इनकी पार्टी की घुमाइए फिराइए, पार्टी को अगे बढ़ाइए। चले गए जी घूमन फिरन की आज़ादी सी, उस हिसाब से चले गए। हम जेडे उत्थे गए वो कहते भी आप आए तो है कहते वापस जावांगा पर इत्थे मकान बना लेने, निवास की आज़ादी। जेडे जेडे जी स्टेट गए उत्थे निवास कर लिया, निवास किया तो उन्हें कुछ खाण पीन भी चाहिए, आपका रोजगार धंधा चलाना सी, तो 19F की है आपका व्यापार की आज़ादी या रोजगार की आज़ादी। बड़ी वधिया तरीके में 2 बार सुनिया जो तुहानू याद हो जाएगा, ठीक है जी। हम इस तो बाद है आर्टिकल 20 1922 जब गल कर रहे थे ना, आर्टिकल 20 की कहता है जी मौलिक अधिकारों के आर्टिकल 20 कहता है अपराध में दोष सिद्धि का अधिकार। पहला तो देखो कहते तुम अपराध किया तो दोष सिद्ध होएगा तो सज़ा मिलेगी, पहली गल तो ये। दूजी गल है एक गलती वास्ते या एक जुर्म वास्ते एक बारी सज़ा मिल सकती, एक तो वध बारी नहीं। तीसरी गल कहता है जे तुहानू सज़ा मिलनी तो जो सज़ा मुकर्रर हो रही है उस टाइम के प्रचलित कानून के अनुसार ही सज़ा मिलेगी, ना कि भी पहला कानून वो सी उनके अनुसार सज़ा दे दो या नवा कानून वो बन रहा है, नहीं। जो प्रचलित चल रहा कानून, प्रचलित मतलब उस टाइम का एट प्रेजेंट जो कानून है भारतीय दंड कानून या आप पढ़ते हैं इंडियन पीनल कोड भारतीय दंड संहिता, उनके अनुसार ही सज़ा मिल सकती है। तो ये भी है भी किसी व्यक्ति आपके खिलाफ ही गवाही देने लिए मजबूर नहीं किया जा सकता, इनू कहते हैं आर्टिकल 20, ठीक है। सुनिया जे एक अद्धी बारी जो सुनोगे ना तो क्लीयर हो जाएगा। उस तो बाद आर्टिकल 21 की कहना है जीवन का अधिकार या जिंदगी जीवन का अधिकार, राइट टू लाइफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये अधिकार है भी अपने शरीरिक स्वतंत्रता ते अपन जिंदगी जीवन की स्वतंत्रता देता है। एक चीज़ तुहानू मैं नवीं दसना भी अपने जिन्हें भी मौलिक अधिकार मैं तुहानू करवा रहा एंड तक दे सारे, जो अपने देश मान लो कोई एमरजेंसी लग जाती है, हथियारबंद जो विद्रोह हो जाता है, एमरजेंसी लगती है, राष्ट्रीय आपदा जिन्होंने या आपातकाल कहते हैं, उस टाइम सारे मौलिक अधिकार खत्म हो सकते हैं सिवाय आर्टिकल 21। जीवन की स्वतंत्रता हमेशा रहेगी, शारीरिक स्वतंत्रता हमेशा रहेगी।
ध्यान रखा जी। ये है आर्टिकल 21। और बच्चों अगला अधिकार आर्टिकल 21A ये तुहाडे नाल संबंधित है। ये कहता है आर्टिकल 21A 6 तो 14 साल के बच्चों नूं की है जी आज़ादी क्या दी सिक्ख्या दी। वैरी गुड। जो तुम सोच रहे हो जो मैं 6 तो 14 बोलिया तुहाडे दिमाग च आ गया होना भी सिक्ख्या की आज़ादी हो सकती। 6 तो 14 साल के बच्चों नूं सिक्ख्या का अधिकार है भी सानू राइट टू कंपलसरी एजुकेशन, राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। ध्यान नाल नोट कर लो। उस तो बाद है आर्टिकल 21 हो गया जी। उस तो बाद है 22 आर्टिकल 22। तो मैं 22 इतने दस देना फिर तुहानू सारा साफ करा के अगे दसांगा। आर्टिकल 22 कहता है जी गिरफ्तारी के विरोध अधिकार जे सानू गिरफ्तार किया जा रहा तो किस बिना ते किया जा रहा किस अपराध दे विच प्लस जे किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उन्होंने 24 घंटे के जज के सामने पेश करना जरूरी होएगा। जिन्होंने कहने आप जुडिशियल कस्टडी। पुलिस ने गिरफ्तार किया अज तो उन्होंने अगले 24 घंटे के एक तो दसना पेगा किस वास्ते गिरफ्तार किया जा रहा, दूजा दसना पेगा उन्होंने जज के सामने अदालत के पेश करना पेगा जो कि अपनी मानयोग अदालत ने मानयोग जज ने उन्होंने सामने जुडिशियल कस्टडी कहने उन्होंने सामने पेश करना जरूरी होता है। इस तो बाद आप गल करते हैं ये हो गया अपना स्वतंत्रता का अधिकार। आई होप तुम बड़े ध्यान नाल सुन रहे हो तो बड़े काम की वीडियो है, बड़े तरीके समझा जी नोट करा कापी से। इस तो बाद है जी अपना आर्टिकल 23 तो 24 सी ना 23 तो 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के खिलाफ हम शोषण की है जी कि आपको किसी तरह का शारीरिक मानसिक शोषण ना किया जाए। ये दो है आर्टिकल। आर्टिकल 23 कहता है एक तो मनुखी खरीद फरोख्त नहीं की जा सकती। पहला होंदा सी मनुखों की खरीद फरोख्त मजदूरों को बन के रखा जाता सी, बेचा जाता सी, खरीदा जाता सी। बट हुण की है वो आर्टिकल 23 के अनुसार वो बंद है। मनुखी शोषण बंद, बेच नहीं सकते, खरीद नहीं सकते, किसी तो बंधुआ मजदूरी नहीं करा सकते। बंधुआ मजदूरी का मतलब यह है भी बन के आपके कोल खरीद के रख ले तू साडा गुलाम है, जब तक असीं नहीं छड्डदे। मजदूर की आपकी मर्जी जब तक तुहाडे कोल काम करना चाहे उदों तक करेगा, नहीं तो छड़ सकता है। यह आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 24 की है जी ये 14 साल तो जोड़े घट उम्र के बच्चे ने उन्होंने 14 साल तो घट उम्र के बच्चों को किसी औखे काम जिथे यानी कि शारीरिक बोझ पवे बच्चे से शारीरिक तौर पर बच्चा शोषण होवे वो कामों जिवें फैक्ट्रियां या होर माइनस खुदाइयां होंदियां ने उन्होंने नहीं लगाया जा सकता। यह कहते हैं आर्टिकल 23 तो 24। आर्टिकल 25 तो 28 है जी धार्मिक स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता दोनों 25 तो 28 अपने देश देखो कई धर्म ने, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जैन, ठीक है जी। हरेक धर्म के लोग अपने देश रहते हैं पर अनेकता में एकता कहते ना हिंद की विशेषता, हिंदुस्तान की विशेषता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। कई धर्मों के लोग रहते हैं, धार्मिक स्वतंत्रता है। इनके की क्या है जी आर्टिकल 25 26 एंड 28 तो मैं इंपोर्टेंट जोड़े है वो दसना। आर्टिकल 25 कहता है कि अपने देश के नागरिक को किसी भी धर्म मनन की आज़ादी है। धर्म के अनुसार किसी नाल ये नहीं है कि तू पर्टिकुलर इस धर्म को ही मान, कोई भी बंदा किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी को भी छड़ सकता है। तुम देखा है लोग धर्म परिवर्तन भी करते हैं अपना धर्म छड़ के, क्योंकि आज़ादी है, कोई रोक नहीं सकता। आर्टिकल 26 धार्मिक संस्थावां खोलने की आज़ादी। समझ गए, धार्मिक संस्था होंदियां ने मंदिर गुरुद्वारा मॉस्क्यू चर्च मस्जिद जो भी कोई खोलना चाहता तो खोल सकता, उनका प्रचार प्रसार कर सकता है। आर्टिकल 28 कहता है सरकारी संस्थावां दे विच धार्मिक शिक्षा की मनाही है। कोई भी किसी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रफुल्लित नहीं किया जा सकता। ये कहता आर्टिकल 28।
ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ 25 ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਆਰਟੀਕਲ 26 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ। 28 ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 29 to 30। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜੀ? ਕਲਚਰਲ ਐਂਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟਸ। हाँ जी, कल्चरल या पंजाबी भी लिख सकते हो तुसी सभ्याचारक ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ 29A ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਪੀ ਜਾਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਤੇਰੀ ਤੂੰ ਅਲਪਸੰਖਿਅਕ ਜਾਂ ਕੁਛ, ਮਤਲਬ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਹੈ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਟੀਕਲ 29B ਜਾਂ 29(2) ਇਹਨੂੰ 29B ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, 29B ਤੋਂ 29(2) ਦੋਵੇਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਜਾਂ ਲਿਪੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲੇ ਤੋਂ ਮਨਾਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਆਰਟੀਕਲ 29B। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਆਰਟੀਕਲ 32। ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਹੈਗਾ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ। ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਣੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਡਾਕਟਰ B.R. ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 32 ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? संविधान की दिल ਅਤੇ आत्मा। संविधान की हृदय संविधान की आत्मा और हृदय। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिन्हें भी अपने मौलिक अधिकार ने इन्हों किधरे भी मतलब अपने अधिकारों को दबाया जाता है तो आप कोर्ट का दरवाजा खड़का सकते हैं। संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਦਬਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਚਿਓ, ਜੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।